ओम श्री गणेशाय नमः। अभी मार्गशीर्ष अर्थात अघन का महीना चल रहा है। आइए जानते हैं इस महीने संकष्टी चतुर्थी व्रत कितनी तारीख को किया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त, राहु काल का अशुभ समय, साथ के साथ आप किसी नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं तो उसके लिए भी शुभ मुहूर्त इस वीडियो में है। चंद्र उदय का समय, जीवन में सब मनोकामना पूर्ति के लिए घर पर रहकर कौन कौन से उपाय किए जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। शास्त्रों में कहा जाता है कि जो चतुर्थी है वह श्री गणेश जी महाराज को समर्पित सबसे श्रेष्ठ तिथि है। इस बार की चतुर्थी के साथ बहुत सारे दुर्लभ संयोग भी हो रहे हैं, तो इस दिन को खास बनाने के लिए कोई ना कोई श्रेष्ठ उपाय जरूर करें। सबसे पहले दिन की शुरुआत आप हर हर महादेव, ओम श्री गणेशाय नमः या राधे राधे करते हुए जरूर से कीजिएगा। और इस बार जो शनिवार है उस दिन 8 नवंबर है और उसी दिन आपको यह जो सबसे श्रेष्ठ शनिवार की संकष्टी चतुर्थी है इसका व्रत रखना है। तो आप सभी को चतुर्थी तिथि कब से शुरू हो रही है? 8 नवंबर 2025 शनिवार को सुबह 7:32 से चतुर्थी शुरू है और समापन 9 नवंबर रविवार की सुबह 4:25 के आसपास रहेगा। इस दिन राहु काल को, अशुभ समय को आप त्याग कर पूरा दिन श्रेष्ठ रूप में प्राप्त है। राहु काल का अशुभ समय 9:25 से 10:48 के आसपास है। चंद्रमा को जल चढ़ाकर अपने व्रत को खोला जाता है, तो चंद्र उदय का समय जो रहेगा वह 8:21 के आसपास रहेगा। इस समय आप चंद्रमा को जल चढ़ाकर अपने व्रत का पारणा कर लीजिएगा। ठीक है जी, यह तो बात हो गई शुभ मुहूर्त की। अब आप सभी इस दिन कैसे पूजा विधि करें। जैसे कि सुबह पूजा का जो समय रहेगा वह 5:45 से 8:53 के आसपास सुबह पूजा का सबसे सुंदर समय है। इस समय श्रेष्ठ सहयोग बन रहे हैं। इसी समय आप भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए पूजा पाठ कीजिएगा। शाम की पूजा का समय 5:30 से लेकर 8:02 के आसपास प्राप्त हो रहे हैं। इस शुभ समय में गणेश जी की कथा सुनना, व्रत उपवास के निमित्त कोई उपाय करना लाभ देता है। हालांकि अभिजीत मुहूर्त जो बताया उस समय भी कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें। जल्दी उठकर सबसे पहले सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। लाल पीले रंग के वस्त्रों का चयन कर घर के मंदिर में गणपति गजानन को गेहूं के इस दिन सबसे प्रिय जो है वह मौसम के हिसाब से गुड़ का कहा गया है। गुड़ का भोग लगाएं। केले का, मोदक का, लड्डू का दुर्वा गणेश जी को समर्पित करें। इससे गणपति गजानन प्रसन्न होते हैं। दान के रूप में आप एक समय का भोजन और साथ के साथ गेहूं और कुछ भोग प्रसाद, गुड़ इत्यादि का जरूर से दान करें। इससे लाभ होता है। एक उपाय जरूर कीजिएगा जो कि हर समस्या के समाधान के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि इस दिन शनिवार हो रहा है और सर्वश्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलेंगे। आप सभी सिद्धि विनायक गणेश जी की जय कहते हुए महादेव के मंदिर में या घर के मंदिर में जो गणेश जी है वहां पर अपनी इच्छा लेकर, आप सभी जानते होंगे, सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। उसके बाद जो गणेश जी का स्थान है वहां पर सिद्धि विनायक गणेश जी की जय कहते हुए थोड़ा शहद का लेपन करें। शहद का लेपन शिवलिंग पर भी जरूर कीजिएगा। साथ ही गणेश जी के स्थान पर दुर्वा घास और गेहूं के कुछ दाने जरूर चढ़ाइएगा। सिद्धि विनायक गणेश जी की जय कहते हुए शिवलिंग पर भी शहद का लेपन करें और साथ ही दुर्वा घास और गेहूं जरूर चढ़ाएं। उसके बाद आप दीपक लगाकर अपनी मनोकामना कहकर श्रेष्ठ रूप में शुद्ध जल का लोटा शिवलिंग पर समर्पित करें। कहा जाता है सिद्धि विनायक गणेश जी की जय कहते हुए अगर गणेश जी के स्थान पर और शिवलिंग पर शहद का लेपन जो कि सबसे श्रेष्ठ माना जाता है और गेहूं समर्पित कर दुर्वा समर्पित की जाती है, तो सिद्धि विनायक गणेश जी हर कार्य की रिद्धि सिद्धि निश्चित रूप से करते हैं। तो यह छोटा सा कार्य आपको जरूर करना है। सरल पूजा विधि रहती है। गौ माता की सेवा पूजा करें। पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध जो है समर्पित कर दीपक जरूर लगाकर परिक्रमा कीजिएगा। अनंत गुना लाभ देखने को मिलेगा। अभी के लिए इतना ही। जरा सा भी वीडियो उपयोगी रहते हैं तो राधे राधे लिखिएगा।